असम के एक छोटे से गांव के पास बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे की बात है। राजू दिल्ली में काम करता था, लेकिन उसका घर असम में ही था। छुट्टी में वह गांव आया हुआ था। बचपन से उसे रात में मछली पकड़ने का शौक था। गांव वालों ने उसे कई बार मना किया था। अरे राजू, रात को नदी के पास मत जाया कर, बूढ़े काका ने कहा। राजू हंसकर बोला, काका मैं बचपन से जाता आया हूँ, कुछ नहीं होता। उस रात लगभग 11 बजे वह जाल और डंडा लेकर नदी किनारे पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था, बस पानी की धीमी आवाज और कभी कभी झींगुरों की आवाज। राजू ने जाल पानी में डाला और पत्थर पर बैठ गया। थोड़ी देर सब सामान्य था, फिर उसे लगा कि पानी की लहरें अजीब तरह से हिल रही हैं, जैसे नीचे कोई भारी चीज धीरे धीरे चल रही हो। उसने खुद से कहा, शायद बड़ी मछली होगी। तभी पीछे से छप छप की आवाज आई, जैसे कोई गीले पैरों से मिट्टी पर चल रहा हो। राजू ने मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उसकी सांस से भाप निकलने लगी। और फिर वह चीज बाहर आई, लंबा काला शरीर और आंखें गहरी लाल जैसे जलते अंगारे। राजू का गला सूख गया। गाँव में एक कहानी चलती थी, घोरापा कहते हैं वह नदी में रहता है। जो भी रात में अकेला मछली पकड़ने जाए उसे मार डालता है। अगर कोई उसकी आंखों में देख ले तो उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। राजू की नजर उन लाल आंखों से मिली। उसी क्षण उसका शरीर पत्थर जैसा हो गया। वह भागना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। हाथ कांप रहे थे, पर उठ नहीं रहे थे। घोरापक धीरे धीरे पानी से बाहर निकला। उसके शरीर से पानी टपक रहा था। वह राजू के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। सिर झुकाकर उसे घूरने लगा। उसके मुंह से हल्की सी अजीब आवाज निकली, न पूरी इंसानी न पूरी जानवर जैसी। राजू की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी बार उसने वही लाल आंखें देखी और फिर सब कुछ काला हो गया। सुबह उसे नदी के पास बेहोश पड़ा मिला। उसे गांव लाया गया। 2 दिन बाद उसे होश आया। उस दिन के बाद राजू पहले जैसा नहीं रहा। रात होते ही वह डर से चिल्लाने लगता, कहता नदी से कोई उसे बुला रहा है। गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे रात में जाओ और पानी असामान्य रूप से शांत लगे तो तुरंत लौट आना।